लेंगे क्लास 9th यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल की क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें फैक्टराइज करने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे x की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वो 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है x³ - 2x² - x + 2। सो x की जगह पे हम 1 पुट करके देख रहे हैं। मैंने सिर्फ x की जगह पे 1 पुट करा है, 2 का 2, x की जगह पे 1 का स्क्वायर, x की -1 + 2। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, -2 का -2, ये मल्टीप्लाई में है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का -1 + 2 का +2, 1 -2 1 2, -1 का -1 + 2 का +2, प्लस माइनस -2 और प्लस का 2 कैंसल, 1 -1, तो आंसर क्या आ गया 0। हमें किसी भी तरीके से इसका आंसर 0 लाना है। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया x + 1। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, हमें इसके डिवाइड करना पड़ेगा इसी जो हमने x की वैल्यू मानी है उससे। ठीक है, इसमें 3 स्टेप फॉलो होने हैं, 3 मेथड्स फॉलो होने हैं, तो हम तीनों मेथड इस क्वेश्चन में करेंगे। हमें x की वैल्यू क्या गिवन थी 1। अगर मैं x को इसके पास ले जाऊं तो ये प्लस का उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का = 0, यही हो जाएगा। सो x की वैल्यू x - 1 = 0। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, हमें क्या करना है, x इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखना है सबसे पहले। ठीक है, x है, हमें x है, उस वैल्यू से हमें x³ बनाना है। ठीक है, x है और उस वैल्यू से हमें x³ बनाना है। अगर x³ बनाना है तो x से x³ बनाने में कितने की कमी है, कमी इन द सेंस ये x है और मुझे x3 चाहिए, तो मेरे पास x2 की नीड है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे x2। ठीक है, एक तरीका और है, या तो आप इसको ऐसे ही देखोगे माइंड में कि x है, मुझे x³ चाहिए, मतलब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, तो मुझे 2x की ज़रूरत है, मतलब x² की ज़रूरत है। एक तरीका और है, जैसे ये x³ दे रखा है, इसको खोल लो, खोल लिया, और जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको हटा दो, 1x को। अब बचे क्या, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x²। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो x² को, अब मैंने ये निकाल लिया कि मेरी यहाँ पे ये आएगा। सो अब x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी। x² को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा माइनस का x², क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आने पे क्या होते हैं माइनस। अब जो ये वैल्यू मैंने लिखी है, अब मैं इस वैल्यू के क्या करूँगी, साइन चेंज। ये वैल्यू प्लस की थी, सो ये हो जाएगी माइनस की, ये वैल्यू माइनस की है, ये हो जाएगी प्लस की। अब जैसे हम नॉर्मल डिवाइड में प्लस माइनस करते हैं, हम वही करेंगे। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो कैंसिल। ठीक है, अब प्लस माइनस हम ये वाले निशान नहीं देखेंगे, अब हम न्यू निशान देखेंगे, जो हमने न्यू साइन लगाए हैं। सो प्लस माइनस 2 में से x गए, 2 में से x चले गए, तो क्या बचेगा x²। 2 में से ये माना जाएगा यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1x चलेगा, तो कितना बचा x²। ये x का x मैं नीचे उतार देती हूँ, ये 2 का 2 उतार देती हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे प्लस माइनस तो कर दिया, लेकिन बड़े वाले का साइन जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे देखो कि अगर अब फिर वही चीज़ करनी है जो हमने यहाँ करी थी, फिर वही करना है कि मेरे पास x है, मुझे x² बनाना है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे साइन है वो का वही साइन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, x से x² बनाना है। ठीक है, तो कितने की कमी है, 1x की। देख लो 1x है और यहाँ पे 2x है, तो हमारे पास कितने की कमी है,
एक एक्स की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल एक्स। ठीक है, एक्स को अब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पे माइनस बनता है। ऐसे ही माइनस एक्स को अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस के 1 से तो आंसर क्या आएगा, प्लस का एक्स, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस का बन जाता है, तो प्लस का एक्स। ठीक है, अब साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, प्लस माइनस कैंसल। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, एक्स प्लस एक्स 2x। ठीक है, प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ भी माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, अब मुझे x से 2x बनाना है, एक x से मुझे 2x बनाना है, तो मेरे पास कितने की कमी है, x तो दोनों जगह है, सिर्फ क्या नहीं है 2, तो मैं 2 यहाँ लिख देती हूँ। या आप ये वाले मेथड से भी खोल के, इस वैल्यू को खोल के, फिर जो यहाँ पे गिवन है x उसको, जैसे यहाँ पे मैं खोलूँगी 2x को तो वो ऐसे खुलेगा। अब मेरे पास एक x है तो मैंने इसको हटा दिया, बचा क्या -2, तो मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब -2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का 2x, -2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस के 1 से तो क्या आएगा, प्लस का 2। ठीक है, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हम इसके नॉर्मल वाले फैक्टर बनाएंगे जो हमें बनाने थे। ठीक है, हमें यही वैल्यू लानी थी, तभी तो फैक्टर बन पाएंगे ना, फैक्टराइज कर पाएंगे। सो हम इसी वैल्यू से अब फैक्टर निकालेंगे जो हमने लास्ट 4th क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो 2 1 की टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में 1 2 पे आता है, यही 2 बन रहे हैं। अब मुझे प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, एक तरीके से यही बन रहा है और कोई तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ यही बन रहा है, 1 की टेबल में 2 पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको आगे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू सेम की सेम रहेंगी, इसको करेंगे। सो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू हमें माइनस की रखनी पड़ेगी तभी आएगा। ये मैंने 2 इधर इसलिए लिखा है ताकि 2 कॉमन निकल आए आसानी से, तो इजी पड़ जाएगा। सो अब दोनों में कॉमन क्या है, 1x, दोनों में 1x, इसको भी तुम खोल के देख सकते हो, 1 इंटू x, इसका 1x, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1x। ठीक है, ऊपर वाले में क्या बचा, x, प्लस का प्लस, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ डाल देंगे 1, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो 1। अब दोनों में माइनस है, दोनों में 2 है तो -2 दोनों में कॉमन है। इधर क्या बचा, x, अब इधर से मैं माइनस कॉमन निकाल चुकी हूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 मैं बाहर निकाल चुकी हूँ तो अंदर का क्या बचेगा, 1। ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, आ गई तो हम उसको एक बार लिख देंगे, और 1x - 2 या x - 2 बात एक ही है। ठीक है, सो हमारे px यहाँ पे क्या क्या बने हैं, x + 1, x - 1, x - 2। ठीक है, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 में ये पहले फैक्टर का निकालने थे, फिर डिवाइड वाला मेथड्स करना था, देन फिर फैक्टर्स निकालने थे, तो हमने तीनों मेथड इसमें कर दिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट में भी हमें यही करना है, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमें डिवाइड करना है, फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम पुट करके देखते हैं -1, क्योंकि सारी वैल्यूज माइनस में तो हमें यहाँ पे माइनस ही यूज़ करना चाहिए, -1 का स्क्वायर, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, -1। सो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x³ - 3x² - 9x - 5। सो x की जगह पे हम -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब -1, -3 का -3, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9, है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस का बन जाता है, -5, -1, -3 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो क्या आएगा, -3, +9, -5 सेम,
अब देखो ये वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ प्लस माइनस की है, सो सारी वैल्यूज़ माइनस की क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, ये प्लस का 9, प्लस माइनस, माइनस 9 में से 9 गए 0, इसलिए मैं कहती हूँ इससे अगर वैल्यू सेम है और सिर्फ साइन चेंज है तो उसको कट कर दो और आंसर आ जाएगा 0। सो अब हम x की वैल्यू 1 पुट करके जो हमने ये बनाया था इस पूरे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x है, x³ बनाना है, मतलब x² की कमी है। ठीक है, x² को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, x³। x² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा प्लस का x²। और हमेशा जो क्यूब वाली वैल्यू है उसको क्यूब वैल्यू के नीचे ही रखेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू को स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे ही रखेंगे। साइन चेंज करते हैं, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की बन जाएगी, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू भी माइनस की बन जाएगी। प्लस माइनस कैंसल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4x²। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। माइनस का 9x नीचे उतारते हैं और प्लस का 5 है वो भी हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब x से 4x² बनाना है तो आप इस इधर से देख सकते हो, 4 × x × x, x एक हटा दोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4x, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। -4x × x तो क्या आ जाएगा, -4x² ठीक है, -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x ही आएगा। माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5x, साइन बड़ी वैल्यू का मतलब माइनस का, प्लस 5 को अब नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब x से 5x बनाना है तो कितने की कमी है, -5 की, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। x से 5x बनाना है तो मतलब 5 की कमी है, तो हमने डाल दिया। 5 को x से -5 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का 5x, -5 को 1 से करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस की ही है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया। ये देखो यहाँ पे माइनस का है, मैंने यहाँ प्लस का उतार दिया था गलती से। ठीक है, सो मैंने ठीक कर दिया, माइनस की वैल्यू प्लस की बन जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस की बन जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मतलब आपने ऊपर कहीं गलती करी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 पक्का आएगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा एक ही बनेगा 1 × 5, और 5 में से 1 जाने पे हमारा 4x आ जाएगा। तो x² का x², -5 का -5, बीच की टर्म को स्प्लिट करेंगे तो बड़ी वैल्यू हमें माइनस की लेनी पड़ेगी, तो मैंने वो 5 के साथ ही ले ली है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्लस का 1x, क्योंकि 5 में से 1 जाएंगे तो 4x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू माइनस के तो ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, सो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x। ठीक है, और अंदर क्या बचा, x + 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 5, इधर बचा x, इधर कुछ भी नहीं बचा कॉमन, तो हम यहाँ डाल देंगे प्लस का 1। ये क्वेश्चन आप पीछे क्वेश्चन में कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसलिए मैंने फटाफट से करा दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और टिपिकल भी है, ये चीज़ मेन है, तो मैं इस चीज़ पे आपको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 5। हमें दे रखा है x³ + 13x² + 32x प्लस का 20। ठीक है, इसमें भी हमें कोई वैल्यू पुट करनी है। अगर आप देखो सारी वैल्यूज इसमें बड़ी है, अगर मैं 1 या -1 पुट करूँगी पक्का मेरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो पुट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पे एक सारी वैल्यूज़ प्लस की भी हैं, तो सारी वैल्यूज़ अगर मैं 1 डालूंगी प्लस का तो नहीं आएगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी डालनी पड़ेगी, चाहे वो 2 या -2 डालनी पड़ेगी, जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे जो डाल रही हूँ वो मैं डाल रही हूँ x + 2 = 0। सो मतलब मैं x की वैल्यू क्या डाल रही हूँ, -2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह x³ में क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब
प्लस 13, एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई -2 प्लस 20। ठीक है, 2 का क्यूब करूँगी मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब ऐसे, तो 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस 13, 2 to the 4 प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का 64 प्लस 20, -8 का -8, 13 4 द 52 प्लस माइनस -64 प्लस 20। अब जो दोनों वैल्यू प्लस की है इनको प्लस कर दें, 5 प्लस 72 माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 8 माइनस का 72, 72 में से 72 गए, दैट इज 0। अब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 ठीक है। सो x से x क्यूब बनाना है, मतलब कितने की कमी है, x स्क्वायर की। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का है तो उधर आके माइनस, ये प्लस का है तो उधर आके माइनस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग हैं, 13 में से 2 गए, दैट इज 11x स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस की थी तो ये भी वैल्यू प्लस की ही रहेगी। 32x को नीचे उतारते हैं। अब मुझे x से 11x स्क्वायर बनाना है, तो मेरे पास कितने की कमी है, प्लस वैल्यू रहेगी, एक तो 11 की पक्का कमी है, एक x है, 2x चाहिए, तो हमारे पास एक x की कमी है। सो 11x को अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x स्क्वायर। ठीक है, 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 22x। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं इन वैल्यूज़ के, ये प्लस की है ये माइनस की बन जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की बन जाएगी, प्लस माइनस कैंसल। 32 में से 22 गए, दैट इज 10, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 22 गए, दैट इज 10x। अब 20 को हम नीचे उतारते हैं। ठीक है, सो अब x से हमें 10x बनाना है, तो मतलब हमारे पास 10 की कमी है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 10x। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 20। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, आंसर क्या आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 10। हमें 10 के मतलब बनाने 1 इंटू 10, तो देख लो 10 प्लस 1 करते ही हमारे पास 11x आ गया, करते ही आ गया, तो हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू प्लस किया तो मतलब सारी वैल्यू प्लस की ही जाएंगी। 10 प्लस 1 11x, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, x। अंदर क्या बचा, इस वाली वैल्यू में से एक x बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर क्या बचा, x 1। दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 10, अंदर क्या बचा, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 10, ये हमारा आंसर हो गया, और एक ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो देखिए हमें लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, सो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, प्लस का 1, क्योंकि वैल्यूज़ माइनस की भी है ना, तो -1 पुट करके देखते हैं। -1 मतलब उधर जाके माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 1 हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई आने पे फिर ये माइनस हो जाएंगी, शायद हमारा आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो हम फिर -1 पुट करके देख लेंगे। ठीक है, सो 2 का 2, y की जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, y की जगह -1 -1, 2 का 2, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, प्लस का प्लस, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, -2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस के 1 से, तो क्या आएगा, प्लस का 2, -1 का -1, 2 1 दा 2, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, सीधा कट, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, और सेम डिजिट्स हैं तो कट, आंसर क्या आ गया, 0। सो हम यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब y-1 को हम डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 से। ठीक है, हमें y है y है, हमें 2y क्यूब चाहिए,
तो मेरे पास कितने की कमी है, 2y² की। ठीक है, आप बेशक इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब y है, यहाँ से हटा दो, बचा क्या, 2y²। ठीक है, तो 2y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2y³। 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y²। ठीक है, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की बन जाएगी, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी। प्लस माइनस कैंसल। ठीक है, प्लस 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 होता है, तो 2 + 1 3y²। 2y को हम नीचे उतार लेंगे, y से 3y² बनाना है, तो मतलब हमारे पास +3y की कमी है। 3y को y से करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3y²। 3y को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, -3y। साइन चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ये वाली। प्लस माइनस माइनस, क्या बचा, प्लस का y, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। अब -1 को नीचे उतारते हैं, y सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो मैं सेम है तो सिर्फ 1 लिखूँगी। ठीक है, 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, y। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1। साइन चेंज कर दो। ये प्लस किया तो ये माइनस, ये माइनस किया तो ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2y² + 1 को ऐसे कैसे लिखते हैं, प्लस का 2y प्लस का 1y, दोनों में कॉमन क्या है, 2y। इधर क्या बच जाएगा, y। 2y का 2y हम बाहर निकाल चुके हैं, अंदर क्या बचा, 1। दोनों में 1y है, मतलब 1 है बस, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कॉमन 1 ही है, तो y + 1 अंदर बचेगा, क्योंकि y का y यहाँ बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 ही लिखेंगे। सो हमारे दोनों वैल्यूज़ ये सेम आ गई, तो हम लिख देंगे y + 1 एंड 2y + 1। तो हमारे ये और ये इसका आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 हमारा कंप्लीट होता है।